एक छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। उसकी शादी शहर में हुई थी, फिर वह वापस गांव आ गई। लेकिन उसके पति को काम की वजह से शहर में ही रहना पड़ता था। एक दिन रात को घर लौटते समय उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। नेहा का एक बेटा भी था, मोहन। वह बहुत सीधा साधा था और एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। नेहा केवल घर का ही काम करती थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बेटे का भी ध्यान रखना था। इसीलिए उसने काम ढूंढना शुरू किया। गांव इतना छोटा था कि कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। वह पूरे गांव में घूमकर जब काम नहीं पा सकी तो रात को वापस घर लौट आई। अगले दिन फिर उसी कोशिश में निकल पड़ी कि शायद कोई न कोई काम मिल जाए। आखिरकार उसे एक जगह मिट्टी के बर्तनों के व्यापारी के पास काम मिल गया। उसका काम था बर्तनों का ध्यान रखना और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखना। काम मेहनत वाला था, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 500 रुपए महीने की थी। यह बहुत कम था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि और कहीं कोई काम उपलब्ध नहीं था। काम खत्म करने के बाद जब नेहा रात को घर जाती है, घर पहुंचने के बाद मोहन उसके पास आता है और बोलता है, माँ, मेरी स्कूल की 2 महीने की फीस बाकी है। टीचर ने बोला कि अगर जल्दी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। नेहा कहती है, तुम्हें तो पता ही है मोहन बेटा कि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई हैं। न तो पैसे आते हैं और न ही कोई अच्छा काम मिलता है। एक काम मिला है, वह भी पूरा दिन मेहनत करके महीने के सिर्फ 500 ही मिलते हैं और इन पैसों से घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं कोई और काम ढूंढकर जल्दी से जल्दी तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगी। अब अगले दिन नेहा फिर से काम करने के लिए निकल जाती है और वहीं अपना मटके वाला काम करती है। नेहा मटके में ध्यान रखती और यही सोचती कि अपने बेटे मोहन की स्कूल की फीस कैसे भरे, क्योंकि फीस भरने के पैसे उसके पास थे ही नहीं। और अगर पैसे बचाकर फीस दे भी दे तो घर में राशन नहीं आएगा। नेहा काम खत्म करती और रात को घर जाते वक्त सोचती कि अगले दिन दूसरा काम ढूंढने निकले। अब जल्दी सुबह सुबह नेहा एक काका के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, काका, आपको तो मालूम ही है मेरे पति की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में। अब मेरे पास पैसे ही नहीं रहते कि मैं अपने बेटे की फीस भर सकूं। आप ही कुछ बताइए कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए। काका उसे बोलते हैं, कोई अच्छा काम गांव में मिलना मुश्किल है। तुम एक काम करो, लॉटरी की टिकट खरीद लो। क्या पता तुम्हारी किस्मत में हो और निकल जाए। नेहा अब एक दुकान में जाती है जहां लॉटरी मिलती थी और वहां से एक लॉटरी ले आती है। घर पहुंचकर लॉटरी निकलने का इंतजार करती है। दिन बीतते हैं और फिर लॉटरी उसकी नहीं निकलती। नेहा अब सिर्फ लॉटरी ही खरीदती रहती कि काश कोई तो उसकी लॉटरी निकल जाए। नेहा अब कुछ महीनों से यही कर रही थी। वह काम पर भी जाती, लेकिन काम से जो भी पैसे मिलते वह सब लॉटरी में ही लगा देती। उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर जीतेगी। घर में 1 महीने से राशन वगैरह भी नहीं लाती थी और बेटे की फीस भी नहीं भर पाई थी। माँ, आज 3 महीने हो गए, आपने मेरी एक भी महीने की फीस नहीं दी। आज टीचर ने मुझे सबके सामने बाहर निकाल दिया और कहा कि जब फीस के पैसे हों तभी आना, वरना घर भेज देंगे। बेटा, मैं जल्दी ही कुछ करूंगी। नेहा सोचती है कि अब क्या करूं जिससे बेटे की फीस भर पाऊं। फिर वह घर से निकल जाती है और उसी जगह पहुंचती है जहां काका ने उसे कहा था कि लॉटरी खरीद लो। नेहा वहां 5 से 10 मिनट तक खड़ी रहती है काका के इंतजार में, पर काका नहीं आते। वहीं उसे यह बात पता चलती है कि जिस काका ने उससे कहा था लॉटरी खरीदने को, असल में वह काका की ही लॉटरी की दुकान थी। नेहा रात को घर लौटती है और उदास रहती है क्योंकि सारे पैसे उसने लॉटरी में ही गंवा दिए थे और काका ने अपने फायदे के लिए उसे गलत राह दिखाई थी। अब वह सोचती है कि फीस कैसे भरूं और घर में मोहन भी मुझसे नाराज है। नेहा भगवान से प्रार्थना करती है, बस इस बार मदद कर दो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर जब नेहा जा रही होती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक टिकट मिलता है जो कि लॉटरी का ही था।
नेहा उसे उठाकर घर लाती है और देखती है कि यह लॉटरी तो कल निकलेगी। अगले दिन वही नंबर लॉटरी में निकलता है और नेहा को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब नेहा गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।